ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। आप लोग जानते हैं कि क्रिया योग एक ध्यान का पद्धति है। तो ध्यान क्या है? मैत्रेय उपनिषद में कहा गया, अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयं मनः। जब हम अभेद दर्शन करते हैं, यानी भेद दृष्टि नहीं रहता है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। जब भेद दृष्टि रहता है तब ज्ञान नहीं। जब सब एकाकार हो जाएगा, सब एक परम ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है, सब कुछ रूप में भास रहा है। ये फूल भी वही है, ये दीपक भी वही है, ये मनुष्य भी वही है, कुत्ता भी वही है, गाय भी वही है, सब कुछ वही है। मेरा मित्र भी वही है, मेरा शत्रु भी वही है। जब सब में एक अभेद ज्ञान होगा, यानी सब कुछ सच्चिदानंद स्वरूप ही है, तब जाके उसको ज्ञान का स्थिति कहते हैं। अभेद दर्शनम ज्ञानम। तो फिर ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयं मनः। जब मन विषय रहित हो जाता है, निर्विषय हो जाता है, मन में कोई विषय नहीं रहता, वो जो अवस्था है उसी को ध्यान कहते हैं। हमारा मन क्या है? हमेशा विषय युक्त है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो जो आप सुन रहे हैं वो कहाँ सुन रहे हैं? कान में सुन रहे हैं? कान तो द्वार है, सुन रहे हैं मन में। यानी वो विषय, ये जो वस्तु, ये आपका मन का विषय है। मैं अब जो बोल रहा हूँ ये आपका मन का विषय है। उसी समय आपका घर का याद आ गया, माता का याद आ गया, पिता का याद आ गया, तो वो विषय बन गया। पत्नी का याद आ गया, पुत्र का याद आ गया, तो जो आ गया मन में वही विषय बन गया। मन का विषय वही है। आप जो सोच रहे हैं, किसी शत्रु के बारे में सोच रहे हैं तो शत्रु आपका विषय बन गया। किसी मित्र के बारे में सोच रहे हैं तो मित्र आपका विषय बन गया। दुख के बारे में सोच रहे हैं तो दुख आपका विषय बन गया। सुख के बारे में सोच रहे हैं तो सुख आपका विषय बन गया। आपके कर्म क्षेत्र के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपका विषय बन गया। हमेशा मन में विषय रहता है। जब तक विषय है तब तक ध्यान की स्थिति नहीं है। ध्यानं निर्विषयं मनः। मन जब विषय रहित हो जाएगा, यानी मन में कुछ नहीं रहेगा, मन रहेगा। मन नहीं रहेगा नहीं। हमें लगता है कि मन तो नहीं है, मन में कुछ नहीं है तो मन में नहीं है, यानी मन का क्रिया नहीं है। मन की जब कोई क्रिया नहीं रहेगा, वो जो अवस्था है उसको बोलते हैं ध्यान की स्थिति। ध्यानं निर्विषयं मनः। तो इसलिए मन को समझना बहुत बड़ी चीज़ है। हमेशा मन में कोई ना कोई विषय रहता है, मन विषय के बिना रहता नहीं। और विषय जब रहता है तो दिक्कत क्या है? विषय रहने से, विषय रहने से ही दुख होता है, या विषय रहने से सुख होता है? विषय रहने से सुख होता है, विषय रहने से दुख होता है। लेकिन हम जिसको सुख समझते हैं विषय में, वो फिर दुख में बदल जाता है। ये तो अपने व्यक्तिगत जीवन में, दैनंदिन जीवन में जानते हैं। आज जो चीज़ सुख दे रहा था वही दुख दे रहा है। आज जो पति या पत्नी के लेके आप सुख अनुभव कर रहे हैं, दूसरे दिन लोगों में झगड़ा हो जाता है, तलाक तक चला जाता है, फिर कोर्ट कचहरी में मामला चला जाता है, तो वही दुख का विषय बन गया। जो विषय पहले सुख का विषय था वही विषय दुख का विषय बन गया। जो पुत्र आज सुख का विषय है, वो पुत्र अगर बड़ा होकर शराबी बन गया, कुसंग में पड़ गया, तो वही भी पुत्र दुख बन जाता है। यानी सुख नाम का जो चीज़ हम बोलते हैं वो दुख ही है, दुख नाम का जो चीज़ बोलते हैं वो दुख ही है।
और विषय है तो दुख है। हमें दुख नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुख, लेकिन वो सुख हमें मिलता नहीं, क्योंकि सुख हमेशा दुख के साथ जड़ा हुआ है, दुख भी सुख के साथ जड़ा हुआ है। जो निर्विशेष सुख है, जिसमें कोई दुख का लेश नहीं, वो अलग चीज है। सुख दुख जैसे दिन रात जैसा है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। उसको परे जब चले जाएंगे, जिसको एकांतिक सुख है, निर्विशेष सुख बोलते हैं, वो आनंद का अवस्था है। आनंद ना सुख है ना दुख है। उस समय मन में विषय रहेगा नहीं, विषय रहेगा तो होगा नहीं, विषय रहेगा तो सुख रहेगा, विषय रहेगा तो दुख रहेगा, ये दोनों में से कुछ रहेगा। तो विषय रह जाता है तो हम क्या करते हैं, रोज में तो हमें काम करना पड़ेगा, 24 घंटा तो कोई समाधि में नहीं रहेगा। तो जब काम करना पड़ेगा, मन से ही करते हैं सारा चीज। मैं जो बोल रहा हूँ वो मन से ही बोल रहा हूँ, या मन में वो चीज आता है चिंतन के रूप में, वही वाणी के रूप में प्रकाशित होता है। आप लोगों ने मन में विचार किया कि ध्यान सीखने जाना है, तब तो आए हैं ना। तो पहले तो काम मन में हुआ, अभी सुन रहे हैं वो मन में है। जो जो काम करते हैं, पैर से हो, हाथ से हो, वाणी से हो, आंख से हो, कान से हो, जो भी हो क्रिया होता है, सारे क्रिया का जड़ तो मन है, मन में ही तो पहले होता है। तो मन में नहीं होगा तो बाहर नहीं हो पाएगा। तो मन में हमेशा विषय रहता है। तो हम दैनंदिन जीवन में तो उसको मन को छोड़ के तो चल नहीं सकते, तो विषय तो रहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है विषय में? दिक्कत विषय में है, हम राग पैदा कर लेते हैं या द्वेष पैदा कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना? हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो ये हम हमेशा कर लेते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये गर्मी है, ये सर्दी है। यानी जो द्वंद्वात्मक स्थिति, परस्पर विरोधी शक्ति, ये मन का स्वभाव है, ये हमेशा मन में रहता है। तो इसी के कारण जो हम चाहते हैं वो हो गया, मन खुश हो गया, वो नहीं हुआ मन दुखी हो गया। जो नहीं चाहते हैं वो हो गया, मन दुखी हो गया, वो नहीं हुआ मन सुखी रहा। तो मन है तो विषय है, विषय है तो सुख दुख है। तो उसमें रक्षा पाने का उपाय क्या है? मन को निर्विषय करना पड़ेगा। वो स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। जब मन निर्विषय हो जाएगा फिर क्या होगा? उस स्थिति का ज्ञान हो जाने के बाद हम विषय को असारता को समझेंगे। ये जो विषय है उसमें कोई सार नहीं है, इस चीज़ का असारता को समझेंगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। वो समझ आ जाएगा तो फिर जब हम दैनंदिन जीवन में काम करेंगे, अब हमें विषय कष्ट नहीं देगा, क्योंकि विषय के स्वरूप को समझ गए। विषय सुख देने वाला है या दुख देने वाला है, और ये क्षणिक है, ये चिरंतन नहीं है, चिरस्थायी नहीं है। अभी सुख दे रहा है, थोड़ी समय के बाद वो सुख रहेगा नहीं। या आज जो सुख दे रहा है काल वो दुख में बन जाएगा। इसीलिए सुख नाम को जो चीज है उसमें दोष रहता है। क्या दोष रहता है? जो चलो हम तो अच्छा काम करेंगे, हमें हमेशा सुख मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस सुख में भी दुख है। क्या क्या दुख है? ताप दुख, जो ऋषि पतंजलि कहते हैं। सुख में क्या है? ताप दुख। ताप दुख क्या है? मेरा घर नहीं है, एक घर बन जाएगा तो मैं आराम से खुश सुख में रहूंगा। आदमी सोचता है बाइक चला के आया हूँ स्वामी जी के पास, वो बोले कार हो जाएगा तो सुख हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अच्छे आदमी है तो परिश्रम करेंगे, परिश्रम करके कमाई करेंगे, कमाई करेंगे तो उसमें ताप दुख है। बिना परिश्रम से तो होगा नहीं। अगर बुरा आदमी है, कला बजारी कर लिए, घूस खा लिए, पैसा कमा लिए और तो पाप कर्म बना लिए,
उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर अच्छे आदमी है, सही ढंग से कर रहे हैं, फिर भी उसमें ताप दुख है। और क्या दुख है? परिणाम दुख। आज जो कर्म सुख दे रहा है वो अगर सही क्रिया से नहीं हुआ है, जैसे मैंने बताया बुरे काम से कर लिए, उसका परिणाम क्या होगा? दुख होगा। अभी तो मजा लग रहा है, अभी तो आनंद लग रहा है, अंततः अब यौवन है, शरीर में ऊर्जा है, स्फूर्ति है, मैं लगता है कि जो इच्छा तो कर लूँगा, लेकिन फिर तो बुढ़ापा आएगा, तब क्या होगा? दुख तो होगा या नहीं? बुरा काम करेंगे, उसका परिणाम में दुख होगा या नहीं? तो एक ताप दुख है, एक परिणाम दुख है, और क्या है? संस्कार दुख। जो कर्म किए हम लोगों ने, उसका संस्कार मन में पड़ जाता है। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म, सारे कर्म का संस्कार मन में पड़ता है। वो जो संस्कार मन में पड़ गया, वो क्या हुआ? वो फिर स्मृति के रूप में उठता है। वही संस्कार आप जो हो, आज जो हो, वो आपके पुराने संस्कारों का परिणाम है। अच्छा संस्कार और बुरा संस्कार दोनों का। तो वो जो संस्कार है वो आपको फिर कर्म में लगाएगा। वही संस्कार के हिसाब से आपको फिर सुख देगा या दुख देगा। अच्छा संस्कार है तो करे फिर सुख देगा, सुख देगा तो सुख चिरस्थायी नहीं रहेगा, उसके लिए फिर ताप होगा तो दुख ही मिलेगा। तो ये हो गया संस्कार दुख। कभी किसी ने प्रशंसा कर दिया था, आज याद आ गया, आनंद लग रहा है, खुशी लग रहा है ना? नहीं। किसी ने आपका अपमान किया था, आज याद आ गया 25 साल पहले, अभी याद आया, अभी दुख हो रहा है। इसी तरह वो संस्कार दुख बन जाता है। और ये अगर परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये 3 दुख भी नहीं रहा कि नहीं मैं हमेशा अच्छा काम करता हूं, या कोई हमेशा अच्छा बुरा काम भी करता है, चलो, उसमें क्या है? गुण और वृत्ति विरोध दोष। यानी कर्म तो गुण से होता है, अच्छा काम सत्व गुण से होता है, बुरा काम रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से होता है। जो तमोगुण है ये क्या है? ये आलस्य है, निद्रा है, अज्ञानता है। कुछ आदमी है वो सिर्फ सोना पसंद करते हैं भाई, या खाना पसंद करते हैं, वो उसके आगे उठ नहीं सकते, ये तमोगुणी है। उनको जीवन में कोई अभ्युदय नहीं चाहिए। जो रजोगुणी है वो क्रियाशील है, वो रजोगुण के ऊपर वो लोग नियंत्रण रख नहीं पाते, इसलिए उनको काम और क्रोध का प्रभाव रहता है। सत्वगुणी जो है वो शांत रहते हैं। आपके अंदर तीनों गुण है, एक गुण तो है नहीं, सबके अंदर तीनों गुण है। किसी में सत्वगुण ज़्यादा है, किसी में रजोगुण ज़्यादा है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है। इन तीनों गुणों का जो परिमाण होता है वो अलग अलग होता है। इन तीनों को मिला के 100 बना दे तो किसी में सत्वगुण 60 रहेगा तो रजोगुण 30 रहेगा तो तमोगुण 10 रहेगा, या किसी में तमोगुण 60 रहेगा तो सत्वगुण 30 रहेगा तो रजोगुण 10 रहेगा। ऐसे ऐसे अलग रोग में से जितना भी हो सके होगा सबका। तो गुण के हिसाब से व्यक्ति बनता है। किसी में तो पूरा सत्वगुण रहता नहीं, या किसी में पूरा रजोगुण रहता नहीं, किसी में पूरा तमोगुण रहता नहीं, सब में तीनों गुण रहता है। और गुणों का कर्म अलग है। तो गुणों के हिसाब से आपका सोच बनता है, आपका वृत्ति बनता है। तो ऐसे जैसे जैसे आपका वृत्ति बनेगा ऐसे आप क्रिया करेंगे। ऐसे जब क्रिया करेंगे तो क्या होगा? अब गुण और वृत्ति विरोध हो, यानी सत्व गुण आपका जाग रहा है तो उसमें रजोगुण और तमोगुण उसको विरोध करते हैं। यानी आप सत्वगुण संपन्न व्यक्ति हो फिर भी दुख है, क्योंकि सत्वगुण का विरोध हो रहा है रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। रजोगुणी है
तो सत्वगुण उसका विरोध कर रहा है, तमोगुण उसका विरोध कर रहा है। तमोगुणी है तो सत्व रजो उसका विरोध कर रहा है। जितने बुरा से बुरा आदमी हो उसके मन में भी अच्छा ही है। वो जो बुरा काम करता है उसको कोई ना कोई विरोध करता है अंदर में, करता कि नहीं? इसी तरह अच्छे आदमियों में भी, अच्छे आदमियों में भी लोभ रहता है, प्रशंसा पाने का मोह रहता है, नाम यश का इच्छा रहता है, आकांक्षा रहता है। तो इसीलिए गुण और वृत्ति विरोध के कारण फिर वो दुख बन जाता है। तो इसी तरह ताप में दुख है, मैंने काम करने परिश्रम कुछ पाने के लिए जो करते हैं उसमें भी दुख है, परिणाम तो दुख है, संस्कार दुख है, गुण और वृत्ति विरुद्ध दुख है। इसीलिए कहा गया सर्वं दुखमेव विवेकिनः। जो विवेकी व्यक्ति है वो सोचता है कि सब तो दुख है, उसके लिए सब कुछ। जिसका विवेक प्रज्ञा जागा नहीं उसके लिए ये सुख है, ये दुख है। लेकिन जिसका विवेक प्रज्ञा जाग गया उसके लिए सर्वं दुखमेव विवेकिनः, विवेकी व्यक्तियों के लिए सब कुछ दुख है, ये संसार दुख है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा? दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार है दुख का आलय है, दुख का घर है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। तो इसी से तो निवृत्ति पाने के लिए सारे प्रक्रिया है जो भी करते हैं। आप घर बनाते हैं तो दुख के निवृत्ति के लिए बनाते हैं, होता नहीं होता वो अलग बात है, अल्टीमेटली होता नहीं। शादी करते हैं तो दुख निवृत्ति के लिए करते हैं, संतान चाहते हैं तो दुख निवृत्ति के लिए चाहते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, वो भी दुख निवृत्ति के लिए करते हैं, नाम यश के पीछे भाग रहे हैं वो भी दुख निवृत्ति के लिए। सब में आपका कोई ना कोई दुख, अंदर जो दुख रहता है, मन ये चीज मिल नहीं रहा है, पाना चाहता है, इसके पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में सब दुख ही बन जाता है। ये किसी लिए? क्योंकि विषय मन में है। विषय मन में है का मतलब विषय के प्रति राग और द्वेष है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बुरा लगता है, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा अप्रिय है। ये चीज जब तक रहेगा तब तक दुख तो रहेगा। तो इसको बचेंगे कैसे? मन को निर्विषय करना पड़ेगा। जब तक निर्विषय मन नहीं हुआ है, वो जो अभेद दर्शन जो है, ज्ञान का स्थिति, वो तो होगा नहीं। अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो सब कुछ को एक परमात्मा वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, जो सब में वासुदेव को देखता है। बहुनी जन्मनामन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, बहु जन्म के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति मुझे पाता है। वासुदेव सर्वमिति, यानी जो सब कुछ है, जो चराचर जगत है, वासुदेव ही है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। सो महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा मिलना दुर्लभ है, आसानी से मिलते नहीं, वो दुर्लभ चीज है। लेकिन वो स्थिति तो, वो तो अंतिम स्थिति है। सब में अभेद दर्शन, जब तक विषय है अभेद दर्शन कैसे होगा? विषय है तो राग द्वेष है, राग द्वेष है तो दुख है, और अभेद दर्शन तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए मन को विषय रहित करना ही ध्यान है। इसी को सहज सरल भाषा में ऋषि पतंजलि बोलते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का एक विशेष प्रक्रिया में रुक जाना ही योग है। ये जितने विषय रहता है मन में, ये एक मन का क्रिया है। मन को तो हम बोलेंगे मैं आँख में देखेंगे, आँख में देख पाएंगे क्या? लेकिन सब जानते हैं ये मेरा मन है, मेरा मन सुखी है, मेरा मन दुखी है, मेरे मन में अभी ये विषय है, तो हम जानते हैं, इतना तो जानते हैं। तो मन में विषय है तो सुख दुख रहेगा। तो वो क्या है? ये मन का एक क्रिया है, मन का शांत अवस्था नहीं है, मन का एक चंचल अवस्था है, मन का एक गतिशील अवस्था है। ये मन जो है वो स्थिर होके रहता है, अभी यहाँ है स्थिर होके, पर अभी कहाँ कहाँ चला जाएगा, कहाँ कितने दूर तक चला जाएगा, उसका कोई
हिसाब नहीं है। तो ये जो स्थिति है मन का, जो हमेशा विषय में रमना, चलो चंचल होना, इसको कहा गया वृत्ति। मन का एक क्रिया, ये वृत्ति जब तक है मन में जो चल रहा है वो वृत्ति है। वो तो बोलने पर तो बहुत समय लगेगा, जैसे कि वृत्ति का कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है, क्या क्या है, प्रमाण वृत्ति क्या है, विपर्जय वृत्ति क्या है, ये सब जानने के लिए विकल्प वृत्ति क्या है, निद्रा वृत्ति क्या है, स्मृति वृत्ति क्या है, ये तो बोलने में बहुत समय लगेगा। लेकिन इतना ही समझ लो कि मन में जो चल रहा है वो वृत्ति है। जो भी चल रहा है, वृत्ति का मतलब, साधारण भाषा में वृत्ति का मतलब क्या है? शिक्षक का वृत्ति है अध्यापन करना, डॉक्टर का वृत्ति है रोग का निदान करना, समझते हैं ना? यानी जो काम करके व्यक्ति अपना भरण पोषण करता है वो इसका वृत्ति है। तो मन जो करके अपना भरण पोषण करता है वो मन का वृत्ति है। इसके बिना मन तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। एक चीज में दूसरा चीज, दूसरे चीज में तीसरा चीज, तीसरे चीज में चौथे चीज, चौथे चीज में पांचवा चीज, वो मन एक से एक करता रहता है। तो मन के ये वृत्तियों को रोकना, वो जो क्रिया है वो जब रुक जाएगा, जब निर्विषय हो जाएगा, फिर वो ध्यान का स्थिति होगा। ध्यानं निर्विषयं मनो। तो करेंगे कैसे? मन में विषय रहता है, एक विषय नहीं, हजारों विषय रहता है। अभी आप सुन रहे हैं, मेरे वाणी आपका मन का विषय है। अब घर से फोन आ गया माँ का, माँ ही विषय बन गया कि नहीं? तो इसी तरह विषय तो बदलता रहता है। अभी इस फूल में विषय है, फिर मन के विषय चला गया, दीपक में चला गया, फिर गुरुजियों के फोटो में चला गया, फिर फल में चला गया, फिर किताब में चला गया, फिर ये मेरा प्रियजन है, प्रियजन में चला गया। तो विषय तो बदलता रहता है मन में। तो मन को विषय रहे तो करेंगे कैसे? मन हजारों विषय में घूम रहा है। अगर हजारों विषय में घूमने वाला मन को हम एक विषय में बांध ले, समझ रहे हैं ना? अभी मैं मन को इस विषय में बांध लिया, अगर इस विषय में मन को बांध लिया तो ये विषय नहीं रहा, वो 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 विषय नहीं रहा ना। यानी मन को अगर एक विषय में बांध लेंगे तो मन बाकी सारे विषय में हट जाएगा। कुछ तो हुआ। फिर वो विषय जब गिर जाएगा, मन विषय रहित होगा। यह है प्रक्रिया। तो पहले एक विषय में बांधना, इसको योगिक भाषा में कहा गया धारणा। मन में कुछ चीज को धारण करना, धारणा बनाना एक विषय का। एक विषय का जब धारणा बना लेंगे, वो धारणा जब लगातार चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, बिना रुकावट के, एक तान में, फिर वही बनेगा ध्यान। जो योग का जो स्टेप है। अब वो धारणा जो बनाना है एक विषय में, कौन सा विषय हम लेंगे? बहुत सारे विषय ले सकते हैं। इसी फूल के ऊपर भी धारणा बना सकते हैं, सूरज के ऊपर बना सकते हैं, चंद्रमा के ऊपर बना सकते हैं, किसी देवता की मूर्ति के ऊपर बना सकते हैं, दीपशिखा में बना सकते हैं, यंत्र में बना सकते हैं, मंडल में बना सकते हैं। तो जितने भी प्रक्रिया बताया गया है सारे सही है। जो वैदिक प्रक्रिया है या जो आगम शास्त्र में बताया गया है सब सही है। लेकिन क्रिया योग में क्या करते हैं? हम प्राण के ऊपर धारणा बनाते हैं। प्राण के ऊपर धारणा क्यों बनाते हैं? क्योंकि मन अपने आप प्राण में बंध जाता है। अब जैसे हम है जागृत अवस्था में, आपका कान काम कर रहा है, आंख काम कर रहा है, मन काम कर रहा है, हाथ पैर सब काम कर रहा है, ये जागृत अवस्था है। लेकिन उसमें मूल क्या है? मन का क्रिया। मन बहुत विषय में जा रहा है तो हुआ नहीं कुछ। जब आप स्वप्न में चले जाते हैं सोते के समय,
शरीर तो काम करता नहीं, इंद्रियां तो काम करता नहीं, आंख काम करता नहीं, कान काम करता नहीं, पैर हाथ काम करता नहीं, लेकिन मन काम करता रहे। शरीर में बिस्तर में रह के कहीं चला जाते हैं स्वप्न में, स्वप्नों की आंख बंद है, स्वप्न में देख रहे हैं। कान काम नहीं कर रहा है, स्वप्न में सुन रहे हैं। मुख से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्वप्न पुरुष बोल रहा है। यानी सारे क्रिया जो होता है वो मन का क्रिया है, यानी मन में वृत्ति रहा। लेकिन जब सुषुप्त में जाते हैं तब क्या होता, जो गाढ़ निद्रा, मन में क्रिया रहता नहीं। मन में क्रिया रहता नहीं तो क्या होता, मन विश्राम करता है। तो कहाँ विश्राम करता है, मनो ही विश्राम करता है जो जागा हुआ है, यानी प्राण जागा हुआ है, मन प्राण में विश्राम करता है। ये हमारा रोज का एक प्रक्रिया है, अपने आप होता है। यानी क्रिया योग में वही विषय को लिया गया मन को बांधने के लिए, जिसमें अपने आप मन स्वाभाविक रूप से बांधता है। इसीलिए प्राण में मन को बांधने का जो क्रिया है, जो टेक्निक है, उसी को क्रिया योग बताया गया है। लेकिन मन तो एक चीज में स्थिर होता नहीं पहले, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी दिया जाता है। ये दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारा मस्तिष्क और सुषुम्ना। मस्तिष्क और सुषुम्ना किस लिए, क्योंकि मन उसी में काम करता है। मन का हार्डवेयर तो वही है ना, मन अगर सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर वही है, तो मन उसी में काम करता है। तो इसीलिए जो मस्तिष्क और सुषुम्ना, इसमें ऋषियों ने कुछ विशेष स्थान खोजे हैं जहाँ उनका क्रियाकलाप शक्ति का प्रादुर्भाव ज़्यादा है। इसको बोलते हैं चक्र। तो जो षट चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रा, इन चक्रों में भी ध्यान किया जाता है। तो इसी को लेके प्राण और चक्र, इनको लेके जो टेक्निक बनाया गया है वो है क्रियायोग की परंपरा। उसी टेक्निक से हम ध्यान करते हैं। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे मन को ज़्यादा ऑप्शन देते हैं, फिर एक एक विषय विड्रॉ कर लेते हैं, करके फिर एक जगह में कुटस्थ में मन को बांध लेते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसको क्रियायोग कहा जाता है। तो मन को निर्विषय करने का प्रक्रिया। तो अब समझ में आया चीज़ क्या है संक्षेप में। तो फिर हम इस विधा को सीखेंगे। ओम शांति शांति शांति।